भारतीय है और भारत के हर नागरिक की पहचान भारतीय है। उसके बाद उसका धर्म, भारत का संविधान इसीलिए ऐसा बनाया गया कि सबको अपनी संस्कृति में रहने का अधिकार होना चाहिए। और जब जिस तरह से राजनीति में धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, वो कहां है अदालत जो इंदिरा गांधी को घर बैठा दी। धन्यवाद प्रतीक जी। और जितना समय आपने रोना ना रो, जल्दी बोलो। आशा करता हूं मुझे भी देंगे। हाँ। और ये हिंदू मुसलमान पे ले जाएंगे, लेकिन मैं विषय पे टिका रहूंगा। आज इसीलिए मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, क्योंकि आज मैं कांग्रेस को एक्सपोज करना चाहता हूं। आपने बार बार प्रश्न पूछा, शाबाशी मैं दे रहा था कि तुमने टोका नहीं, इसलिए आपने बार बार प्रश्न पूछा आखिर क्या कारण है गीता प्रेस गोरखपुर का विरोध करने का, तो इन्होंने उत्तर नहीं दिया। मैं आपको बताता हूं, जिस पार्टी की मानसिकता में हो कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक मुसलमानों का होगा, जिसके युवराज कहते हो मुस्लिम लीग सेकुलर है, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे 100 सालों से गोयनका जी का लगाया हुआ ये बीज 1923 का आज ये फलदार वृक्ष बन गया। सारे 100 करोड़ से ज्यादा पूरे विश्व के सनातनियों को भारत की पूजा पद्धति हो जाए या हमारे धार्मिक अनुष्ठान हो जाए, और साथ ही साथ हमारे जो देश में शहीद हुए थे, केवल गांधी जी या नेहरू जी शहीद नहीं हुए थे या उन्होंने संघर्ष नहीं किया था, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी थी, उन लोगों की जीवनियां छापने का काम भी गीता प्रेस गोरखपुर ने किया। और एक बात और, आपने कहा, सुनिए, आपने कहा ना कि मैं होता तो नोबेल पीस प्राइज देता, तो मैं ये कहूंगा आपको, विदेशी सम्मान की आवश्यकता नहीं है। यह नरेंद्र मोदी की सरकार है और इसके अंदर हर उसको सम्मान मिलेगा जिसने इस देश की धरती के लिए अपना पसीना या खून बहाया है। मैथिल जी, उतना ही मक्खन लगाना चाहिए जितना लग पाए, उससे ज्यादा अगर आपको लगता है उतना ही मक्खन काम आएगा जितना लग पाएगा, बाकी फेंका जाएगा। जी, केवल सच बोलते हैं। और ये जो फर्जी बातें आप फैला रहे थे ना, राजनारायण जी ने जो पिटीशन दी थी ना, उस समय में बूथ कैप्चरिंग की और मिस काउंटिंग की, इसलिए इंदिरा गांधी जी का निर्वाचन रद्द हुआ था। मैंने ये बात इसलिए कही थी कि नोबेल पीस प्राइज एक इंटरनेशनल अवार्ड है और गांधी शांति प्रतिष्ठान का जो पुरस्कार है, गांधी शांति पुरस्कार, वो भी इंटरनेशनल अवार्ड है। वो इंटरनेशनल अवार्ड इस संदर्भ में बात कही गई थी और आपने पता नहीं ले जाके कहां छोड़ी बात समाजवादी पार्टी। जी देखिए, इस चीज का विरोध नहीं होना चाहिए। क्या बात है, समाजवादी पार्टी ने कहा है आज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये खुद रामचरितमानस का उद्धृत करते हैं। जी, क्योंकि गीता प्रेस जो 1921 में शुरू हुई, जगदयाल जी ने जो गोयनका ने शुरू की, और 1923 में जिसको हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने, जलान जी ने, उन्होंने शुरू किया और उसको घर घर तक पहुंचाया और पूरे विश्व में पहुंचा दिया। राम का नाम भी घर घर तक पहुंचाने में उनका बड़ा योगदान था। दूसरा, एक चीज देखिए किस तरीके लोग विकृत मानसिकता के हैं। जे जड़ निंदा, अरे सुन लीजिए, सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादड़ होए अब तरही। जो सबकी निंदा करते हैं चमगादड़, और क्या करते हैं, मैं आपसे दुश्मनी बनेंगे। अब आप अच्छा सही कहा था कि निर्मल मनजन सोम। भाई देखो, यह लिया नहीं, आराम से। अच्छा, नहीं प्लीज, प्लीज। सही कहा था कि निर्मल मनजन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। जो वैसे कपटी रूप देख रहे। दूसरा, मैं ये कह रहा हूँ, अभी ये लोग कह रहे थे, मैंने कहा कि इसका विरोध नहीं होना चाहिए,
क्योंकि राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ा बनहारी। जिसने रामचरितमानस को पढ़ा होता तो इनके मन में संशय और ये विकृति नहीं होती। एक बात और कहूंगा मैं, देखिए ये क्या बदतमीजी जिन लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी नहीं वो आकर के हमसे यहाँ पर कर रहे हैं। एक काम करो प्लीज, मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। एक मिनट मेरी बात सुनिए ना, आराम से बोलने दीजिए, चुपचाप। वही हल्ला मचा रहे हैं जिनको कोई रामचरितमानस सच में नहीं पढ़ा है। और अगर आप उनसे रामचरितमानस के सारे कांड पूछेंगे सिलसिलेवार, सारे कांड सिलसिलेवार पूछ लूंगा मैं अभी। चलिए चलिए, आप वहां जाइए, आप वहां जाइए। अब बात नहीं पे कर लेते हैं। आज आप गीता प्रेस हमने इतनी हिम्मत रखी कि बोला कि जो सच है बोला। अभी आदि पुरुष जब रिलीज हुई 16 तारीख को, मौन रहने वाले लोग, जिसमें राम का अपमान किया गया, जिसमें हनुमान जी का अपमान किया गया, और आपका सेंसर बोर्ड और आपके नेता भांग खा करके लेटे रहे नशे में, तब आपने विरोध नहीं किया। ये कौन सी बिल्कुल गलत। हर हर महादेव। हम कहाँ से हैं? काशी बनारस से। काशी का विद्वान होता है आदमी, बिल्कुल पंडित वो नहीं जो गाल बजाया। चुप बोले, आराम से बोलिए। मेरा नाम अरविंद चौधरी। इतनी धीरे भी नहीं बोलना है, जोर से बोलना है। मेरा नाम अरविंद है, मैं बनारस से हूँ, बाबा विश्वनाथ के नगरी से। 1.5 मिनट निकल गया, बोलो बाबा मालूम है सबको। मोदी जी वहाँ का इतना कायाकल्प कर दिए कि जन जन के ऊपर बाबा का डमरू बज रहा है। इसलिए सनातन धर्म जिंदाबाद। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न चाहिए। भगवान राम ने अपने वचन निभाए, 14 साल वनों में रहे। एक यहाँ भी हमारे प्रधानमंत्री ने वचन लिया था कि 2024 तक जिसके पैर में चप्पल नहीं है उसके ऊपर छत मिलेगा, घर मिलेगा। मजदूरों की बात। एक मिनट हाँ, जवाब देखिए झूठ कितना जोर जोर के बोलते हैं, झूठ कितना जोर जोर, घबरा गए हैं। एक भगवान राम थे जिनको ये जानते नहीं है, एक झूठ बोलते हैं। ये झूठ देश में नहीं चलेगा। आप शांत बारी मेरे राहुल गांधी आपका कोई मुकाबला। अनुजा मैं दे दूं। आपके शो में बहुत लोग आकर मोदी मोदी करते हैं। मैं उन सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप और जोर की मोदी करो, क्योंकि देश देख रहा है, देश राहुल करेगा और 2024 में बाहर करेगा। मैं पूछ रहा हूँ, स्प्रिंग यहाँ लगा है, यहाँ लगा है? स्प्रिंग कहाँ लगा है? देखिए, संस्कृति पर बात करी। संस्कृति अपनी एक चिरंतर खून रगों में हिंदू है। विराट सागर समाज अपना तत्व सम्यक हिंदू है, इसको समझ लेना। राम से भिन्न देश नहीं हो सकता। भारत में यदि पहचान है तो राम की है। भारत की पहचान यानी राम की पहचान है। भारत की पहचान यानी हिंदू की पहचान है। और जो कांग्रेस पार्टी रामद्रोही हुई, उस कांग्रेस पार्टी की स्थिति आज हो गई 40 सीटों पर। हमारे राष्ट्र कवि दिनकर ने कहा था कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। और अपराध और सबसे बड़ी बात, मानस की बात हो रही है ना। मानस में बाबा तुलसी ने लिखा है, कहत गावत सुनत समुझत परम पद नर पावही, रघुवीर पद पातो जो मधुकर 10 तुलसी गावही। कहने से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा, समझना पड़ेगा। मानस को समझो। अरे फर्जी हिंदू हो, बोलो। बोले थे सर, जो कांग्रेस 60 साल में टॉयलेट नहीं बनवा पाई, मोदी जी आके टॉयलेट बांटे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। खड़े होके बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए।
60 साल से आपके पास ना एक संडास नहीं बनवा पाए। गांव की महिलाओं के बारे में सोचिए और आप यहाँ खड़े होकर बगैती बता रहे हैं। गीता पे बात हो रही है।